हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट चैटरजी बाय जिन। अपने कौन सी बुक चल रही है? भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक चल रही है 11th क्लास में। उसके अंतर्गत अपन ने क्या देखा? सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उसके अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ा? परिचय पढ़ा। परिचय में मैंने तुम लोगों को 1980 के बाद की प्रॉब्लम बताई थी। उसके बाद ये बताया था कौन कौन से प्रधानमंत्री थे, कौन कौन से प्रधानमंत्री ने अपने अपने है ना राय प्रस्तुत की, उन्होंने किस टाइम क्या किया, ये सब बताया था मैंने। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ा। पृष्ठभूमि में क्या था? 1980 के बाद ज्यादा ही हालत खराब हो गए थे। तब हमको क्या चाहिए था? अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से क्या चाहिए था? विदेशी बैंकों से अपन को लोन चाहिए था पैसों, बट वो पैसे नहीं दे रहे थे अपन को। उन्होंने अपने सामने कौन सी शर्त रखी? उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को अपनाने की रखी। फिर उनको अपन ने अपनाया और ये सब कब से चालू हुआ? 1991 के बाद से चालू हुआ। 1991 के बाद अपन ने क्या अपनाया? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया। उसके बाद अपन ने उदारीकरण के बारे में पढ़ा। उदारीकरण के बारे में क्या पढ़ा अपन को? जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा है ना ये कहा गया कि इसमें प्राइवेट सेक्टर निवेश करेगा, इसमें प्राइवेट सेक्टर बिजनेस करेगा। दूसरे जो सेक्टर्स में है, मतलब जो विदेशी कंपनियां हैं वो भी भारत में आके व्यापार कर सकती है। आयात निर्यात की फुल छूट मिल गई। उसके बाद आयात जो अपने कर लगता था, कर पर भी छूट मिल गई। उसके बाद जो निर्यात शुल्क लगता था और आयात शुल्क लगता था उस पर भी बहुत कमी कर दी गई। उसके बाद निर्यात शुल्क तो बिल्कुल ही हटा दिया गया। ये सब कर दिया गया। और जो अपना कर हटाया, मतलब कर कम क्यों किया गया? कर इसलिए कम किया गया ताकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्लैक मनी इकट्ठा कर रहे, वो ना करे। उस वजह से कौन सी किया गया? अपने क्या लागू किया गया? कर कम कर दिया गया। और उसके बाद कौन सा 2017 में जीएसटी लागू कर दिया गया। जीएसटी लागू करने का भी मेन उद्देश्य यही था कि सारे करों को हटाकर एक ही कर लागू कर दिया जाए। तो उस वजह से वो जीएसटी लागू कर दिया गया। पेट्रोल पर वो जीएसटी लागू नहीं होता, पेट्रोल पर वेट का होता है अलग से। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर तुम लोगों ने ये भी देखा, अपन ने उदारीकरण के अंतर्गत क्या देखा? सबको छूट प्राप्त थी निजी क्षेत्र में। लाइसेंस, बिना लाइसेंस के भी बिजनेस कर सकते, ये है ना क्या थी? छूट थी। बट कुछ ऐसे उद्योग थे जिस पर है ना गवर्नमेंट ने ये दे के रखा था कि इस पर कोई छूट नहीं थी। वो कौन से थे? स्वास्थ्य से रिलेटेड थे, जिसमें शराब था, जो दवाइयाँ थी उनसे रिलेटेड थे। उनकी अगर आयात निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा के रखे थे। कौन सी चीजें आयात करनी है, कौन सी चीजें प्रतिबंध मतलब निर्यात करनी है, इन सब पे क्या था? प्रतिबंध था। उनको मतलब पहले लाइसेंस होना चाहिए था कि आप इसका कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, पूरा रीजन के साथ चाहिए था। फिर अपन ने क्या देखा? अपन ने अब अपना क्या है? निजीकरण है। कौन सा टॉपिक है? निजीकरण है। उदारीकरण तक अपन फिनिश कर चुके हैं। निजीकरण है। निजीकरण में सबसे पहला पॉइंट है, किसी सार्वजनिक उपकरण के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग क्या है? त्याग है। किसका है? सार्वजनिक उपकरण, मतलब जो कंपनियां अपन ने कौन सी देखी थी? फैक्ट्रीज देखी थी। फैक्ट्री देखी नहीं देखी? ये कौन सी भारत की फैक्ट्री, मतलब ये कौन सी सरकारी कंपनियां, सरकारी कंपनियां या उद्यम है। ठीक है, ये सरकारी कंपनी है। सरकारी कंपनी के मतलब उपकरण जो है उनके स्वामित्व, इनका कोई होगा? स्वामित्व होगा, मतलब अधिकार तो किसी का होगा कि नहीं होगा? तो क्या है? स्वामित्व अधिकार है या प्रबंधन है, मतलब इसको क्या, इस कंपनी को चला रहा है तो उसका सरकार द्वारा त्याग कर दिया जाएगा। मतलब ये क्या करेंगे? पूरा का पूरा त्याग देंगे। त्याग मतलब क्या करेंगे? सेक्रीफाइस कर रही है पूरे की पूरी। अब ये सेक्रीफाइस करेंगे तो किसको करेंगे? किसको करेंगे? जो निजी क्षेत्र है उसको क्या करेंगे? ये सेक्रीफाइस करेंगे, मतलब निजी क्षेत्र को दे देंगे। इनके जो अधिकार है कौन कौन से, मतलब सरकारी कंपनी के जो अधिकार है, मतलब स्वामित्व का और प्रबंधन का, वो अधिकार किसके पास चला जाएगा? निजी क्षेत्र के अंतर्गत चला जाएगा। निजीकरण के अंतर्गत अपन को ये बताया गया। सबसे पहला पॉइंट है अपने, सार्वजनिक उपकरण के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग कर दिया जाएगा। मतलब जो इनकी कंपनी है, कंपनी जो चला रहे हैं, उनका क्या कर दिया जाएगा? त्याग कर दिया जाएगा। किसको त्याग करेंगे? निजी कंपनी को त्याग करेंगे। पहला पॉइंट। फिर है इसके सेकंड पॉइंट है, सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों में दो प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं, हो रहे हैं। कितने प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं? दो प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। दो प्रकार के परिवर्तन कौन कौन से हैं? एक तो सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना था। कौन सा? एक तो सरकार का क्या था? सार्वजनिक कंपनी से बाहर होना था। क्या था? सार्वजनिक कंपनियों के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना था। मतलब ये जो सरकारी कंपनी चल रही है अपने, क्या चल रही है? सरकारी कंपनी, इसे क्या कर दिया इन्होंने? पूरा का पूरा त्याग कर दिया। ये क्या कर रहे हैं? त्याग कर रहे हैं, मतलब क्या? पूरी कंपनी का त्याग कर दिया, मतलब पूरा जो प्रबंधन है वो पूरा त्याग किया। एक ने क्या किया? पूरा त्याग किया इसको, तो निजी क्षेत्र को पूरा सौंप दिया, तो बाहर कर दिया। मतलब क्या कहोगे? सरकारी क्षेत्र में जो प्रबंधन था वो बाहर हो गया। अब कौन करेगा प्रबंधन? पूरा निजी क्षेत्र करेगा। फिर है अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच दिया जाता था।
क्या कर दिया जाता था, सीधे बेच दिया जाता था। इसका मतलब ये है इसको बेचा नहीं है, अभी सिर्फ जो प्रबंधन था ना, प्रबंधन और स्वामित्व था वही किसको दिया है, निजी क्षेत्र को दिया है। कंपनी को बेचा नहीं गया है, सरकारी कंपनी अब निजी कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी करके बेचा नहीं गया, सिर्फ प्रबंधन जो है वो किसके पास आ गया, मतलब उसको चलाने का जो राइट है वो किसके पास आया, निजी क्षेत्र के पास आया। और वो भी कौन सी कंपनियां थी ये जो कर रही थी, वो ऐसी कंपनियां थी जो बहुत अच्छी कंडीशन में थी, मतलब उनकी कंडीशन इतनी खराब नहीं थी, उनका टर्नओवर बहुत ज्यादा था। बट जो कंपनियों का टर्नओवर बिल्कुल कम था, मतलब उनकी इनकम बहुत ज्यादा कम थी, मतलब क्या थी, इनकम कम थी, इनकम क्या थी, कम, तो उनको क्या कर दिया गया, सीधा का सीधा बेचा। किसको बेचा, जो प्राइवेट सेक्टर था, मतलब निजी क्षेत्र को क्या कर दिया, बेच दिया। निजी क्षेत्र को किसको बेचा, सरकार की जो कंपनियां थी, सरकारी कंपनियां, सार्वजनिक कंपनियां, मतलब सार्वजनिक कंपनियों की जिनकी इनकम कम थी, उनको क्या कर दिया गया, सीधा का सीधा बेच दिया गया। किसको बेचा, निजी क्षेत्र को। सेल कर दिया, किसको सेल किया, निजी क्षेत्र को। बट जो सरकारी कंपनियां थी और स्वामित्व और प्रबंधन था, और वो कंपनियों का टर्नओवर ज्यादा था, मतलब क्या था, टर्नओवर, मतलब उनका लाभ क्या था, लाभ ज्यादा था। और यहाँ पर क्या था, लाभ कम था, इनकम कम थी, यहाँ पर इनकम क्या थी, कम थी, सॉरी, यहाँ पे इनकम ज्यादा थी और यहाँ पे इनकम क्या थी, कम थी। तो अपन ने क्या कर दिया, पूरी की पूरी कंपनी बेच दी। बट यहाँ पर क्या है, मतलब इनकम ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट क्या है, ज्यादा है, यहाँ पर इनकम भी लिख सकते हैं, इनकम क्या है, यहाँ पर ज्यादा है। तो इनकम ज्यादा है तो पूरा का पूरा त्याग तो कर दिया गया, बट किसका त्याग किया गया, सिर्फ स्वामित्व का और प्रबंधन का काम किया गया, मतलब उन्होंने त्याग दिया। कब इसको चलाएगी निजी क्षेत्र, बट नाम किसका रहेगा, सरकारी क्षेत्र का ही रहेगा। जो निजी क्षेत्र के लोग हैं वो चलाएंगे, बट नाम किसका रहेगा, सरकारी क्षेत्र का रहेगा। तो ये किया, ये जब कब किया गया, इनकम ज्यादा है तब किया गया, इनकम कम है तब क्या किया गया, पूरी की पूरी निजी क्षेत्र को ही बेच दी। तो इसके ये दोनों पॉइंट कंप्लीट हो गए, फर्स्ट और सेकंड। क्या हुआ, तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया ये दोनों पॉइंट। अब क्या अपने कितने पॉइंट हो गए, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हो गया। अब कौन सा है, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विनिवेश कहा जाता है। इक्विटी मतलब शेयर, अपने कुछ शेयर होते हैं, कुछ परसेंटेज क्या होते हैं, शेयर बाजार के बारे में कौन कौन जानता है, बहुत जने होंगे जो शेयर के बारे में जानते होंगे। शेयर का मतलब क्या होता है, अपन किसी कंपनी के कुछ शेयर अपने पास खरीद के रख लेते हैं, ताकि उनके ऊपर जो प्रॉफिट होता है वो अपन को यार टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो इस वजह से शेयर खरीदते, अपन खरीदते या नहीं खरीदते। अगर किसी ने, तुम लोगों ने बहुत देखा होगा, स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा होगा, तो स्टॉक मार्केट के अंतर्गत भी यही होता है कि कुछ पैसे अपने लगा दिए जाते हैं, फिर उस पर जो प्रॉफिट मिलता रहता है वो टाइम टू टाइम मिलता रहता है अपन को। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, मतलब जो उद्योग है, सार्वजनिक क्षेत्र के क्या है, उद्योग है, उद्योगों के द्वारा जन सामान्य को, मतलब जो नॉर्मल लोग हैं उनको क्या कर दिया गया है, जन सामान्य के इक्विटी शेयर की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, मैं एक बार अच्छे से चित्र से समझाती हूँ। ऊपर वाले अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं ले लो, ताकि क्या मैं ऊपर वाले दोनों पॉइंट हटा दूं। इसका अर्थ ये है कि ये जो सार्वजनिक कंपनी, ये मान लो कौन सी है, सार्वजनिक कंपनी है। कौन सी है, सार्वजनिक कंपनी, मतलब सरकारी उद्यम, सरकारी उद्यम। क्या है, सरकारी उद्यम में इसका मतलब क्या किया गया है, कुछ प्रतिशत भाग, मतलब अपनी कोई भी कंपनी होती है तो उसका कितना परसेंट भाग होता है, 100% भाग होता है या नहीं होता। अपन कुछ भी काम करते हैं, तुम्हारा सिलेबस भी कितना परसेंट होता है, 100% होता है। हर चीज कितनी परसेंट होती है, 100% होती है। 100%। अब तुम्हारा रोल नंबर जो परसेंटेज निकल के आते हैं एग्जाम टाइम में, वो कितने टाइम में वो किसमें निकलता है, 100 में निकल के आते हैं, 100% में निकल के आते हैं। तो मतलब ये जो बिजनेस है पूरा क्या है, पूरा का पूरा 100 है, मतलब टोटल बिजनेस कितना, 100% मान लो। अब ये जो 100% है उसमें से क्या कर दिया गया, 50%, 50% या 50% से ज्यादा भी हो सकता है, 50% या 50% से ज्यादा, मतलब 58 मान लो, 58% क्या कर दिया गया, सेल कर दिया, बेच दिया। क्या किया, बेच दिया। किसको बेचा, निजी क्षेत्र को, निजी क्षेत्र को बेचा, या जन सामान्य के लिए क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया, सॉरी जन सामान्य,
तो इसको क्या कहा जाएगा? प्राइवेटाइजेशन, मतलब निजीकरण कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? निजीकरण को विनिवेश। क्या किया यहाँ पर? विनिवेश किया, मतलब इन्वेस्ट किया। विनिवेश का मतलब क्या किया गया? इन्वेस्ट किया गया, सॉरी, विनिवेश किया गया। क्या किया गया? इन्वेस्ट किया गया। कैसे इन्वेस्ट किया गया? देखो, सरकारी कंपनी क्या हो रही थी पहले, अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा? जो कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी थी, मतलब सरकारी कंपनी है, इसका प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट ज्यादा था, मतलब इनकम क्या थी? अरे सॉरी, इनकम क्या थी? ज्यादा। और यहां पर इनकम क्या है? सरकारी कंपनी कौन सी? और यहां पर इनकम क्या है? इनकम कम है, इनकम कम। तो यहां पर क्या है? इनकम ज्यादा थी, तो क्या किया गवर्नमेंट ने? जो प्रबंधन था, प्रबंधन ही किसको दिया? निजी क्षेत्र को दिया, सिर्फ प्रबंधन दिया, मतलब वो काम कर सकते हैं इसमें, अपनी राय दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट अधिकार किसका है? सरकारी क्षेत्र का ही। यहाँ पर क्या कर दिया? इनकम कम है और ऐसे उद्योग जो खत्म होने वाले हैं, उनको क्या कर दिया? निजी क्षेत्रों को क्या कर दिया गया? सेल कर दिया, बेच दिया। किसको बेचा? निजी क्षेत्रों को, निजी क्षेत्र को बेच दिया। अब ये क्या थी? बहुत ज्यादा, मतलब ऐसी कंपनी जिसकी इनकम बहुत ज्यादा कम थी, उसको क्या किया? बेच दिया। जो कंपनियां ज्यादा अच्छी थी उनको क्या किया? बेचा नहीं गया, उसमें से प्रबंधन जो था वो निजी क्षेत्र को दिया गया। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि ये जो सरकारी कंपनी है उसका 100% भाग है, मतलब ज्यादा अच्छी भी नहीं है, ज्यादा खराब भी नहीं है, मतलब इक्वल चल रही है अभी। अब जैसे तुम्हारे परसेंटेज है 100% में से तुम्हारे 50% आ गया, मतलब तुम्हारा क्या? एवरेज है। एवरेज हो तो ये कंपनी एवरेज के तौर पर चल रही है कि हाँ ठीक है चल रही है, उसका इतना ज्यादा लॉस भी नहीं जा रही है, प्रॉफिट में भी नहीं जा रही है, मतलब बना के रखा है उसका बैलेंस। तो इसको क्या किया? इसका जो कुछ परसेंट भाग था उसको क्या किया? निजी क्षेत्र को, जन सामान्य को क्या कर दिया? बेच दिया, मतलब सेल कर दिया। इन्वेस्ट के तौर पे तुम्हें इक्विटी निकलते नहीं निकलते? अपन शेयर निकलते, इस कंपनी के इतने शेयर अभी बिक रहे हैं, इस कंपनी के इतने शेयर बिक रहे हैं, तो अपन खरीदते नहीं खरीदते? क्यों खरीदते अपन को? ताकि उसका जब प्रॉफिट मिले तो अपन को भी मिले, तो इस वजह से खरीदते अपन। तो यहाँ पर भी क्या कर दिया गया? 100% में से कुछ भाग क्या कर दिया? बेच दिया गया, ताकि ये कंपनी क्या है? खराब स्थिति में, इतनी भी ज्यादा खराब स्थिति में नहीं, जो सबसे ज्यादा खराब स्थिति में थी उनको क्या कर दिया? बेच दिया पूरी की तरह पूरा। और जो ज्यादा अच्छे में थी उसका सिर्फ प्रबंधन था, मतलब उसमें अधिकार, निर्णय लेने का अधिकार किसको दे दिया गया? निजी क्षेत्र को दे दिया गया। और पूरा का मतलब पूरे में से आधा बेच दिया गया, उसको क्या कहा गया? विनिवेश कहा गया। क्या कहा गया? विनिवेश कहा गया। तीनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए तुम्हारे। फिर है चौथा पॉइंट, क्या है अपने? फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? सरकार के अनुसार इस प्रकार की बिक्री का मुख्य उद्देश्य वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना था। क्या था? एक तो अनुशासन बढ़ाना, क्या था? अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता। अब तुम लोग देखते हो कि जो प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनियां होती है, वहां के जो काम करने वाले लोग होते हैं वो भी कितने अच्छे से काम करते हैं, हर चीज मेहनत से करते हैं, क्योंकि वो मेहनत नहीं करेंगे तो उनको क्या मिलेगी? सैलरी काट दी जाएगी उनकी। अगर वो कोई गलती भी करते हैं तो क्या करते हैं? सैलरी काट देते हैं। बट सरकारी क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। तुम लोगों ने खुद देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल्स में, अगर वहां के टीचर्स नहीं पढ़ाते, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता, तो भी उनकी क्या होती है? सैलरी टाइम टू टाइम आ जाती है। बट जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, प्राइवेट सेक्टर्स की स्कूल्स है, उसमें भी क्या होता है? अगर कोई टीचर है अच्छा नहीं पढ़ा रहा तो उनको निकाल दिया जाएगा। बच्चे ने अगर कंप्लेन कर दी उन टीचर्स के बारे में तो भी निकाल दिया जाएगा। बट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है कि उन बच्चों को, मतलब टीचरों को निकाल दिया जाए। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, सरकारी कंपनियां जो है, सरकारी कंपनियों के प्रबंधन खराब होने पर, वहां के लोग काम नहीं करने पर भी उनको निकाला नहीं जाता। निकाला नहीं जाएगा तो क्या होगा? कंपनी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? बिल्कुल लॉस में चली जाएगी, उनको बिल्कुल ही प्रॉफिट नहीं होगा। तो उसको सॉल्यूशन क्या कर दिया गया? निजीकरण कर दिया गया। तो इसके अनुसार क्या किया गया? सरकार के अनुसार इस प्रकार की बिक्री, मतलब कौन सी बिक्री? अपन ये जो बिक्रियां कर रहे हैं, एक तो ये वाली बिक्री की अपन ने, एक क्या की? ये वाली बिक्री की, और उसके बाद यहाँ पर क्या किया अपन ने? प्रबंधन का सेल किया। किसका सेल किया है? प्रबंधन का। प्रबंधन को बेचा, और किसी को नहीं बेचा, मतलब प्रबंधन जो उसको उसमें निर्णय लेने का अधिकार था उसको अपन ने क्या कर दिया? बेच दिया, मतलब किसी को दे दिया। यहाँ पे बेचने का मतलब किसी से देने का है, किसी को देने से, तो दे दिया। तो इसका मुख्य ध्येय क्या था? वित्तीय अनुशासन बढ़ाना। मतलब इसमें जो वित्तीय, जो पैसे के तौर पे जो गड़बड़ियां हो रही थी, जो काम नहीं हो रहा था सही तरीके से, उसको सही तरीके से सुधारना था। और आधुनिकीकरण का मतलब ये है कि जो अभी अपने इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, जैसे बहुत सारी जगह पे क्या हो रहा है कि ऑनलाइन तौर पे पढ़ाया जा रहा है अभी, है ना। तो क्या हो गया? जो स्कूल है उसमें भी कौन सा डिजिटल बोर्ड आ गया, तो उसका क्या है? आधुनिकीकरण हुआ।
मतलब नई नई चीजें आ रही है, 4G से अपन भी 5G में आए, हर चीज में क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट्स हो रहा है। तो वैसे ही बिजनेस में भी इंप्रूवमेंट, जो सरकारी लोग होते हैं वो ज्यादातर पुराने जमाने में ही चलने की कोशिश करते हैं, उनको इंप्रूवमेंट को लेना देना नहीं होता है। जो निजीकरण के लोग होते हैं, निजी क्षेत्र के, उनको पता होता है कि इंप्रूवमेंट कितना ज्यादा जरूरी है, अपन कितने पीछे है, वो सब चीजें उनको पता होता है, उनको नॉलेज होता है, क्योंकि उनको इनकम किसके आधार पर मिलती है, मतलब उनको सैलरी भी मिलेगी किस आधार पर मिलेगी, उसी नॉलेज के आधार पर मिलेगी। तो उस नॉलेज के आधार पर मिलने के कारण ही क्या किया गया, आधुनिकीकरण के लिए क्या किया गया, मतलब उसमें जो जो नए परिवर्तन लाए, नए परिवर्तन लाने के लिए किसको, निजी क्षेत्र को जोड़ दिया गया, निजी क्षेत्र को बेच दिया गया, सहायता देना था, मतलब किसको, निजी क्षेत्र को, निजी क्षेत्र की वजह से किसको, सरकारी को सहायता देना था, ताकि सरकार भी अच्छी तरीके से चल सके। फिर है निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आह्वान को भी बढ़ावा मिलेगा। इसका अर्थ क्या है, इसको हटा दो एक बार दोनों पॉइंट, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना अगर किसी ने नहीं लिया, और मैंने पहले भी बोला था तुम लोगों को स्क्रीनशॉट लेने के लिए, क्योंकि ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, जो अपना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आह्वान मतलब बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, निजीकरण से, अब मैंने बोला कि कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी XYZ क्या है, कंपनी XYZ, मतलब कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी कंपनी जो भारत, ये क्या है, अपना भारत है, ये भारत है, और ये विदेशी कंपनी है, मतलब विदेश में से कहीं से भी आई हो, विदेश की कंपनी है, ये क्या है, विदेश की कंपनी है, और ये कौन है, भारत। अब ये भारत अपना क्या है, बाजार बड़ा है, वो तो तुम लोगों को अच्छे से पता ही है, अपना क्या है, बाजार बहुत अच्छा है, बड़ा है। तो यहाँ पर क्या है, ये छोटा कुछ भी होगा या फिर ऐसी कोई कंपनी होगी, उसको पता है कि यहाँ पे भारत में जाने पर क्या होगा, हमें प्रॉफिट्स मिलेंगे, क्योंकि वहां के लोग जो है, लोगों को क्या पास क्या है, पैसे नहीं, मतलब पैसे तो है उनके पास, बाजार भी बहुत है, लोग भी बहुत है, बट वहां की जो इंप्रूवमेंट्स है वो इतने नहीं है। तो इसी की वजह से क्या हो गया था, अपना भारत पीछे रह गया था, रीजन तो यही था ना। तो इस वजह से क्या होता है, XYZ कंपनी ने सोचा कि हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पर गए। जैसे तुम लोग स्कूल्स में हो, अभी गवर्नमेंट स्कूल में तुम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर पढ़ाई अच्छी नहीं है, हम कहीं और जाते हैं, तो कहीं और जाने का क्यों सोचोगे तुम लोग, क्यों सोचोगे, क्योंकि वहां की पढ़ाई अच्छी नहीं है, उस वजह से तुम लोग जाओगे वहां पर। मेन रीजन तो यही होता है कि तुम्हारा वहां जाने का, कि कोई और होता है रीजन। तो तुम लोगों ने क्या किया, तुम दूसरी स्कूल्स में गए, दूसरे स्कूल में गए, तो वैसे ही सोच लो कि यहाँ पर XYZ कंपनी है, यहाँ पर उनको प्रॉफिट हो रहा है, बट वो और प्रॉफिट चाहिए, इसलिए कहाँ है, भारत है। तब वो यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनके पास जो यहाँ की मुद्रा होगी वो तो चेंज होगी कि नहीं होगी, क्या होगी, मुद्रा, जो मनी है वो क्या है, यहाँ पर चेंज है। मतलब अपना जो रुपया है, अपन ने पहले पढ़ा था उदारीकरण के अंतर्गत, जो रुपया है मतलब अपने जो पैसे हैं वो क्या है, इस जो मनी है उसकी तुलना में तो कम है, मतलब हर जगह की मनी क्या है, ज्यादा है, अपने पैसे कम है, ये तो तुम लोगों को पता है, पाकिस्तान को छोड़कर। तो क्या है, अपने यहाँ भारत की क्या है, पैसे कम है, पैसे क्या है, कम है, और यहाँ की मनी क्या है, ज्यादा है। मतलब अपन यूं सोच लो, यहाँ पे डॉलर्स में कितने जाते हैं, तो $1 की कीमत 200 रुपए है, तो यहाँ पर आके वो कितने हो जाएंगे, 200 हो जाए। तो इससे क्या हुआ, विदेशी निवेश बढ़ा या नहीं बढ़ा, विदेशी निवेश बढ़ा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विदेशी निवेश के आवन, मतलब यहाँ से विदेशी निवेश बढ़ेगा, मतलब दूसरे देश अगर अपने यहाँ पर आके क्या करेंगे, कंपनी बनाएंगे, कंपनी में काम करेंगे, तो उनसे क्या होगा, अपन को क्या होगा, विदेशी निवेश अर्जित होगा, मतलब जो विदेशी रुपीज होगी, वहां की जो करेंसी होगी वो अपने भारत में आएगी। उसके बाद ये तो हो गया आय। अब यहाँ पर एक कंपनी लग गई, उन्होंने क्या किया, भारत में आके क्या की, XYZ यहाँ पर कंपनी की, XYZ क्या लगाई, उन्होंने कंपनी लगा दी। अब कंपनी लगे, किस कंपनी में काम करने के लिए किसको चाहिए होगा, मजदूर चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे, काम करने वाले व्यक्ति तो चाहिए होंगे, मजदूर चाहिए होंगे। अब मजदूर चाहिए होंगे तो कहाँ से लेंगे, वो क्या बाहर से लेके आएंगे, ये जहाँ के हैं वहां से लेके आएंगे। अगर वो वहां से लेके आते तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता उनको। तो क्या करेंगे, वो जो लोग है, ये जो कंपनी आई यहाँ से, ये सोच लो कि कहीं से भी आई, चीन से से कंपनी आई। उसके बाद ये कंपनी कहाँ आई, भारत में आई। भारत में क्या हुई, XYZ कंपनी थी, XYZ कंपनी लगा दी उन्होंने।
जो विदेशी मुद्रा थी वो भी भारत में आ गई भारत में। अब इस कंपनी को लगाया तो क्या हुआ, काम करने के लिए मजदूरों की जरूरत हुई, तो मजदूर कौन से होंगे, वो चीन से लेके नहीं आएंगे, वो कौन से होंगे, भारत के ही मजदूर होंगे। कौन से मजदूर होंगे, भारत के मजदूर होंगे। भारत के मजदूर। अब जो लोग बेरोजगार थे उन्हें क्या मिला, पैसे मिलेंगे, काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे कि मिलेंगे, तो इनकी क्या होगी, जो स्थिति है, स्थिति में सुधार होगा। और एक और क्या हुआ, यहां से कंपनी का, चीन से कंपनी का भारत आई, भारत में क्या किया उन्होंने, कंपनी लगाई तो उनको किसकी जरूरत हुई, मजदूरों की जरूरत हुई। मजदूर कहाँ के थे, भारत के थे, और मजदूरी में क्या मिला उनको, पैसे मिले, तो उनकी स्थिति सुधरी, पैसे मिले तो उनकी स्थिति सुधरी। पर एक चीज देखो तुम लोग कि चीन वाले सीधा यहाँ भारत में आके कंपनी लगा सकते हैं क्या, उनको लाइसेंस की जरूरत होगी, लाइसेंस के पीछे कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा उनको, या नहीं करना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ पैसे तो देने ही पड़ेंगे उनको, तो वो पैसे देंगे तो वो भी कहाँ जाएंगे, भारत में जाएंगे। अगर उन्हें ज्यादा उत्पादन, जो विदेशों से कंपनी आती है उनके लिए ज्यादा होता है, टैक्स भी उनको ज्यादा देना पड़ता है, उसके बाद जो यहाँ की जो मतलब लाइसेंस भी उनको बार बार रिवेन्यू करवाना पड़ता है। ये होता है कि उनको अगर ज्यादा उत्पादन करना तब भी लाइसेंस बनाना पड़ेगा, तो इससे प्रॉफिट किसको हो रहा है, अपनी गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस वजह से क्या कर दिया गया, निजी कंपनी, मतलब जो बाहर की कंपनियां हैं यहाँ पर आके क्या कर सके, बिजनेस कर सके, इसलिए छूट दे दी गई। और उसके बाद ये छूट तो दी गई कि बिजनेस कर सके, तो इससे क्या हुआ, जो ये सरकारी कंपनियां थी, सरकारी कंपनियों को अपने उद्यम निजी क्षेत्र को क्यों बेचने पड़े, जो भारत के लोग थे उनको क्यों बेचने पड़े, भारत की कंपनियां थी उनको, ताकि यहाँ की कंपनियां जो थी उनकी जो तकनीक थी वो सब डेवलपमेंट थी, मतलब आधुनिकरण से रिलेटेड थी, और निजी क्षेत्र भी इनसे मतलब मुकाबला करने के लायक था। बट जो सरकारी लोग थे वो उनसे उद्यम क्या कर सकते थे, मतलब उनसे मुकाबला करने के लायक नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, कुछ शेयर्स अपने किसको बेच दिया, निजी क्षेत्र को बेच दिया, प्रबंधन बेच दिया, मतलब प्रबंधन दे दिया किसी और कंपनी को, निजी क्षेत्र को दे दिया। उसके बाद अगर कोई कंपनी ऐसी थी तो उसको पूरा का पूरा बेच दिया, मतलब सबसे ज्यादा कम इनकम थी तो उनको क्या कर दिया, बिल्कुल ही बेच दिया। तो ये सब इससे क्या हुआ, अपनी जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ज्यादा सुधरी, और यहाँ से इनकम भी बहुत ज्यादा आने लगी भारत में, और भारत की अर्थव्यवस्था इससे बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुई, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी हुई। और यहाँ की जो तकनीक थी वो भी अपन को भारत वालों को सीखने मिली, और उससे कंपटीशन भी बढ़ा, प्रतिस्पर्धा बढ़ी, तो भारत का क्या हुआ, विकास हुआ। फिर लास्ट पॉइंट है इसके अंतर्गत, सरकार ने सार्वजनिक उपकरणों को प्रबंधकीय निर्णयों में स्वायत्तता प्रदान कर उनकी कार्यकुशलता को सुधारने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए कुछ सार्वजनिक कंपनियां उपकरणों को महारत्न, नवरत्न, लघु रत्न की विशेषता दी गई। इसका मतलब क्या है, महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न। पहले सबसे पहले पॉइंट क्या है, सरकार ने सार्वजनिक उपकरणों को प्रबंधकीय निर्णय में सहायता प्रदान की। किसको प्रिय की, एक मिनट हटा देती हूँ, मैं चित्र बना के तुम लोगों को समझा देती हूँ। ये निजी क्षेत्र पूरा इसी तरीके से समझ सकते हो तुम, इसके बाद समझ ही नहीं सकते तुम। अगर तुम लोगों को ये समझ में आ गया तो तुम्हें सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे, नहीं तो तुम लोग यही सोचते रहोगे कि ये कहाँ से हो गया, ये कहाँ से हो गया, सारे एक जैसे दिख रहे हैं, तो समझ में ही नहीं आ रहा है। बट किसी किसी चीज में कितना डिफरेंस है वो तो तुम लोगों को पता चल ही गया, तो डिफरेंट याद रखना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो डिफरेंस तुम लोग याद रख लेते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, तुम लोग उसको बनाकर भी लिख सकते हो, तो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। वहां पर क्या है, सरकार ने सार्वजनिक उपकरणों को प्रबंधकीय निर्णयों में स्वायत्तता प्रदान कर दी, मतलब क्या कर दी, छूट प्रदान की गई। जैसे मैंने बोला ये कौन सा है, अपना भारत है, भारत में क्या है, ये सरकारी कंपनी है। सरकारी कंपनी ने निर्णय लेने के अधिकार किसको दिए थे, प्रबंधन दिया था ना, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था अपन ने, प्रबंधन किसको दे दिया, निजी क्षेत्र को दे दिया। निजी क्षेत्र को क्या दिया है, प्रबंधन, निजी क्षेत्र को क्या दिया, प्रबंधन, मतलब अधिकार दे दिया है कि वो क्या कर सके, निर्णय ले सके और कार्यकुशलता को सुधारने का प्रयास करे। इनको क्या दे दिया, एक तो मतलब अधिकार दे दिया, तो वो क्या करेंगे, उसको यहाँ की जो कमियां होगी उसको सुधारेंगे या नहीं सुधारेंगे, निजी उद्यम है उनकी कमियों को सुधारेंगे या नहीं सुधारेंगे, ऑब्वियसली सुधारेंगे। इसीलिए तो किसको बेच रहे हैं, निजी क्षेत्र को प्रबंधन दे रहे हैं, नहीं तो देते क्या, वो नहीं देते। तो उसी के आधार पर जो कंपनियां सबसे ज्यादा, जिनकी इनकम क्या थी, सबसे ज्यादा थी, उसको क्या किया गया था, बेचा नहीं गया था। मैंने बोला था बेचा नहीं गया, सिर्फ प्रबंधन दिया गया, मतलब निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। तो उनको किस कंपनी में रखा गया, महारत्न में रखा गया, महारत्न में रखा गया। उसके बाद जिनकी इनकम मतलब इक्वल थी, ना ज्यादा ना कम, इनकम क्या है, न ज्यादा न कम,
मतलब इनका कुछ प्रतिशत शेयर जो था, मतलब 100% कंपनी है तो उसका कितना, या तो 20%, 40%, 50% क्या कर दिया, दूसरी कंपनी को दे दिया, मतलब निजी क्षेत्र को दे दिया। तो उसको कौन सी कंपनी कहा गया, नवरत्न कहा गया। वो नवरत्न आहना और तेल होता है उसके बारे में नहीं कहा गया यहाँ पे, ठीक है क्या, कंपनियों के बारे में बात की गई है। फिर कौन सी आ गई, जिसकी इनकम क्या है, इनकम सबसे कम है, सबसे कम, उसको क्या कर दिया था, पूरा का पूरा बेच दिया था, तो उसका क्या कहा जाएगा, लघु रत्न कहा गया। किसको कहा गया लघु रत्न, जिसकी कंपनियों को पूरी तरीके से मतलब बेचने के लायक है, जिसकी इनकम हो ही नहीं रही है, सिर्फ नाम सरकार का चल रहा है, पर अधिकार पूरा का पूरा किसके परसेंट है, 100% अधिकार किसके पास है। मतलब ये सोच लो तुम, 100 में से 10% ही अधिकार किसके पास है, सरकारी कंपनी के पास है, और 90% अधिकार किसके पास है, निजी क्षेत्र के पास। यहाँ पर 50% सरकार के पास है, 50% निजी क्षेत्र के पास है। यहाँ पर 100% में से 90% किसके पास है, सरकार की कंपनियों के पास है, और 10% जो है वो किसके पास अधिकार है, यहाँ पर निजी क्षेत्र के पास है। यहाँ पर यूँ समझ कितने, यहाँ पे 90% किसके पास है, सरकार, और 10% किसके पास है, निजी क्षेत्र के पास। यहाँ पर क्या है, 50-50% दोनों के पास है, या फिर दोनों में से कम या ज्यादा ना हो, थोड़ा ये 58 हो सकता है, ये 42 हो सकता है, ऐसे हो सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है, जो 10% है, 10% किसके पास है, सरकार के पास है, और जो निजी क्षेत्र उसके पास कितना है, 90%। तो इससे क्या होगी, अर्थव्यवस्था में इस ऐसी कंपनियां, मतलब ऐसे स्थितियां बना दी गई, ये कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी है, ये इससे कम, ये इससे कम, लेवल बनाते कि नहीं बनाते, जैसे अपने पैसे भी तुम्हारे क्लास में देख लो, रैंक के हिसाब से बना देते कि ये बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ने में अच्छा है, ये ज्यादा बच्चा बहुत ज्यादा कम है, ये और ज्यादा कम है, क्यों बनाते या नहीं बनाते। ऐसे ही कंपनियों के लिए भी बना दिया, उनका लेवल बना दिया, महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न। इसके आधार पर बताया, ये मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा। अभी भी ऐसा कुछ हो जो तुम लोगों को समझ में नहीं आया हो तो मेरे को बता देना, मैं तुम लोगों को वापस एक्सप्लेन कर दूंगी। अब क्या है, अपने 3 पॉइंट खत्म हो चुके हैं। अपने परिचय पढ़ लिया अपन ने, स्पष्ट पृष्ठभूमि पढ़ लिया, उदारीकरण पढ़ लिया, निजीकरण पढ़ लिया। निजीकरण में इतने पॉइंट थे, कितने पॉइंट थे, 6 पॉइंट थे। 6 पॉइंटों को मैंने बहुत अच्छे से समझाया, एक एक की चित्र बना के समझाया ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सारे पॉइंट दिखते एक जैसे हैं बट है नहीं एक जैसे। सब में यही कहा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र में बता दिया, कन्वर्ट कर दिया, पर कितना कन्वर्ट किया, कितना कन्वर्ट नहीं किया, कितना अधिकार उनके पास है, ये किसी में नहीं बताया गया, मतलब पूरा क्लियर तरीके से नहीं बताया। तो मैंने तुम लोगों को एक एक का चित्र बना के, डायग्राम बना के समझाया है। आई थिंक तुम समझ गए होगे। और अभी भी ऐसा कुछ हो जो समझ में नहीं आया तो मेरे को बता देना, मैं समझा दूंगी। और कल किसकी क्लास है अपनी, वैश्वीकरण, लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी, मतलब 11th क्लास की 3rd चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके बाय।